अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये वीडियो है, बेटी ने ही सब कुछ बनाया है, तो मैंने कहा चले जी आपको दिखाती हूँ व्लॉग में कि मैं जो थी पहले तो कुछ बाहर का काम था, वानिया को स्कूल से लेने गई हूँ। फिर उसके बाद जो था वो थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह की है, तो बच्चों की फ्रेंड ने आना था, तो मैंने कहा घर जाके चीज़ें बनाती हूँ। तो जब चीज़ें बनाने के लिए किचन में गई हूँ फारिग होके, और उसके बाद जी पता चला जी आईडी कार्ड के लिए बाहर जाना पड़ा। आईडी कार्ड जो था वो बेटी का आईडी कार्ड बनना था, तो उसके लिए जो था वो पिक्चर लेनी थी। तो मैंने कहा चले जी मैं ना पिक्चर उतरवा के आती हूँ और फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो जी पार्किंग ने इतना टेंशन डाली, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। मैंने फिर बेटी को कहा जाओ जाके ऊपर जाके तुम काम करो, मैं उतनी देर पार्किंग ढूंढती हूँ, जब पार्किंग मिलेगी तो फिर आऊँगी, फिर काम करूँगी। तो वो फिर उसने ऊपर आके फिर कटिंग किया, चिकन बोनलेस के क्यूब्स बनाए, पकौड़ियों को भिगोया, और सारे काम जो थे वो फिर उसी ने ही किए। क्योंकि फिर आई हूँ, नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने चले गई हूँ, फिर साथ साथ जो है मैं बर्तन वॉश करती गई हूँ और वो कुकिंग करती गई है। तो अब ये सब जो है वो बोनलेस के पीस काट रही है, तो लगी हुई थी काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसी को शौक है किचन का काम करने का। बड़ी बेटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं काम करती किचन का, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है काम का ना किचन के। उसको मैं जितनी दफ़ा भी लेकर आती हूँ तो वो ऊपर वाले काम कर लेगी, तो वो बर्तन वगैरह वॉश कर लेगी, बस वो कुकिंग वगैरह ऐसी चीज़ों का तो उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। तो अब जो ये है इसे काफ़ी मेरे साथ हेल्प करती है किचन में, कुकिंग कर देगी, नाश्ते बना देगी, सब काम कर देती है। लेकिन जो है ऊपर वाले काम ये नहीं करती, बर्तन वगैरह वॉश करने हो, कुछ ऐसा काम हो तो ये वो काम नहीं करती। तो अब ये मैं उसके आईडी कार्ड के लिए निकली थी बाहर, और आईडी कार्ड के लिए पिक्चर जो है वो नहीं चाहिए थी। तो वो कह रहे थे कि न्यू पिक्चर चाहिए, तो वो फिर पिक्चर उतरवा के इसकी, तो फिर मैंने उन्हीं को ही बोला कि मैंने कहा कि ना आप मेरे हस्बैंड को सेंड कर देना, क्योंकि वीज़े लगने के लिए चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, पिक्चर चाहिए थी। तो वो कह रहे थे बिल्कुल न्यू पिक्चर चाहिए। तो अब ये इसकी बना रही है, काम कर रही है सारे किचन का। इसने बनाने थे, बर्गर बनाने थे। पहले मैंने सोचा था पिज़्ज़ा वगैरह बना लूँगी, टाइम लगेगा तो, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बाहर के काम करके घर आओ तो आके तो बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता। इतनी गर्मी होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। तो 2-3 बाहर के काम कर लो, आके चीज़ें समेटो ग्रोसरी की, तो टाइम जो है वो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है। और फिर नमाज़ पढ़ो और थोड़े से ऊपर के को जो इतने काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो साथ कोई हेल्पिंग हैंड हो तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। एक और एक जाना वाला हिसाब होता है कि काम होते जाते हैं। ये कुकिंग करने लगी हुई थी और मैं जो था वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, ऊपर के काम मैं लगी हुई थी करने के लिए ना। और ये बना रही थी चिकन। इसको पहले इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उसमें इसने चिकन डाला है। इसका कलर चेंज होगा तो फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस वगैरह डालेगी। तो यहाँ मैं ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर आई हुई थी, और मैंने इसको कहा चीज़ें वगैरह निकालो और फ्रिज में रखती जाओ। और फिर आपको पता है, चाहे एक थोड़ा सा भी किचन का काम क्यों ना हो, बर्तनों को तो ऐसे होता है ना कि फुल किचन भर जाता है बर्तनों के साथ। तो इसने इसने डाला है, साल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डालेगी, सब चीज़ें इसके अंदर डालेगी। और बनाना था मैंने पिज़्ज़ा, और बस टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने इसको कहा ब्रेड पिज़्ज़ा ही बना लो। तो क्योंकि टाइम जो था वो 6-7 o'clock का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो जी ऐसा करो ब्रेड पिज़्ज़ा बना लो, वो भी बहुत मज़े का बनता है। और आप उसको ओवन में भी बना सकते हो, ब्रेड पिज़्ज़े को आप उसको तवे पे भी बना सकते हो, और एयर फ्राई में भी बना सकते हो। वो बहुत इजी रहता है, सारी रेसिपी वैसे ही होती है। सिर्फ आप रोटी की जगह पिज़्ज़े वाली जो रोटी होती है ना, उसकी जगह जो होता है वो ब्रेड होती है, और बनता टेस्ट में बहुत मज़े का है। तो ये चीज़ें ये रेडी कर रही थी, और साथ में चिली फ्लेक्स वगैरह सब चीज़ें इसने डाली हैं। थोड़ा सा पानी डालेगी तो मैंने चिकन गल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें ये खुद ही बना लेती है। मोस्टली मैं सुबह उठती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे नाश्ता बना दो, मुझे नाश्ता बना देगी। लेकिन ऊपर वाले काम जो होता है ना, उसको करने के टाइम मुश्किल होती है। इसको कहूँगी डस्टिंग कर दो, तो आज का है तो 2 दिन 3 दिन गुजर जाएंगे, डस्टिंग नहीं करेगी। ऐसे किचन के कामों का, कुकिंग का हो गया, बेकिंग हो गई, और आर्ट का, ऐसी चीज़ों का इसको बहुत शौक है। मेहंदी वगैरह लगा लेती है, लेकिन ये ऊपर के काम नहीं करती एक्स्ट्रा। और वो जो दूसरी बेटी है वो किचन कुकिंग की तरफ नहीं आती, वो सिर्फ जो वो एक्स्ट्रा काम कर लेती हैं। हर किसी का अलग-अलग शौक और अलग-अलग जो होता है, चीज़ें पसंद होती हैं। तो
उसको जो है वो कुकिंग बेकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। वो कहेगी मुझे बर्तन धो धोती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, वो ऐसे काम कर लेती है शौक़ से ना। तो ये कटिंग शटिंग ऐसी चीज़ें खुद ही कर लेती है। आपको पता है बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए, और जब करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चे सीख भी लेते हैं और बच्चों को सब कुछ आ जाता है। तो उसको मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हारी एज है ये काम करने की, तुम्हें करना चाहिए, बट तुम करती क्यों नहीं हो। तो अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो फिर मैं उसको किचन की तरफ लेकर आऊँगी, और वो फिर उसको बताऊँगी कि किचन में क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ये सब शौक़ से ही आता है। उसको मैंने बताया भी नहीं हुआ। अगर उसने कोई चीज़ देखनी है तो यूट्यूब से देख लेगी, कुछ ऐसे चीज़ें देख के तो ये सीख भी लेती है और बना भी लेती है, और बहुत अच्छी बनाती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना लेती है, केक वगैरह बना लेगी, कप केक बना लेगी, ऐसी चीज़ें ये शौक़ से बना लेती है। तो अब ये इसने कैप्सिकम काटा है, और काट के जो है वो इसने बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। तो साथ साथ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, वेजिटेबल वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि फ्रिज में नीचे पड़ी रहे तो फिर पीछे चले जाती हैं, और फिर पीछे चले जाएँ तो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यही कहती हूँ जब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं कटिंग करके साथ साथ जो है वो फ्रीज़र में रखती जाया करो। तो यहाँ पर चिकन जो है वो रेडी हो रहा है, कुक हो रहा है। और फिर उसके बाद इसने बनाए थे बर्गर भी बनाए थे, वो भी बहुत मज़े के बनाए थे। बर्गर के अंदर हम लोग जैसे बनाते हैं, आपको पता है, शामी टिक्की लगा के और सारी चीज़ें लगा के बनाते हैं। तो इसने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का बनाया। उसमें क्या चीज़ ऐड की वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे अब ये लगी हुई थी क्या करने के लिए किचन में, क्योंकि मैंने आपको बताया वो माइक्रो में से निकाल ली थी, और जी हाथ उसका बर्न हो गया है। और अब पुदीने धनिए की चटनी डालेगी साथ में। माइक्रो वाला सीन मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, क्योंकि आपको बताया था किचन में खुद ही काम कर रही थी, मुझे नहीं पता कि इसने माइक्रो में क्या जो चीज़ है वो माइक्रो की है। और अब इसने योगर्ट डाली है, क्रीम वगैरह डालेगी, दूध थोड़ा सा डालेगी, और बहुत मज़े की जो पकौड़ियाँ बनती हैं। और पकौड़ियाँ बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पकौड़ियाँ जो है वो फ्रेश रहती हैं, उसमें डालनी पड़ती है क्रीम। क्रीम अगर आप डाल लेंगे तो आपकी पकौड़ियाँ ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती, और क्रीमी क्रीमी भी रहती हैं। और वो जो पकौड़ियाँ डालने से दही पानी बिल्कुल भी वो ड्राई हो जाती हैं। फ्रिज में रखो और ऐसे नहीं होंगी आपकी, बिल्कुल जो है फ्रेश रहेंगी पकौड़ियाँ, जिसमें जब आप इसके अंदर क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे, और फ्रेश बिल्कुल पकौड़ियाँ रहेंगी। और अब इसके अंदर इसने डाला है, नमक डाला है, और रेड चिली पाउडर डाला है, पुदीने धनिए की चटनी डालेगी, साथ में इसने डाला है चाट मसाला, और अच्छी तरह मिक्स करेगी, और उसके बाद डाल देगी पकौड़ियाँ। आलू बॉयल किए थे, और आपको पता है सब चीज़ें वैसे ही जो पड़ती हैं पकौड़ियों के अंदर। और आलू बॉयल किए, ऑनियन था, और साथ में एक दो जो हरी मिर्चें काटी हुई थी, सब चीज़ें इसके अंदर डालेगी। और साथ साथ रेडी करती जा रही थी, शूट भी खुद ही कर रही थी, रेडी भी कर रही थी, एडिटिंग भी की है। और मैंने कहा चले जी दे, मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे नहीं पता इसने माइक्रो में क्या चीज़ गर्म करके अपना हाथ जलाया है, मुझे नहीं आइडिया है आगे चल के। हाँ, पिज़्ज़ा सॉस, हाँ, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बना के फ्रीज़र में रखी हुई थी, क्योंकि जो अक्सर मैं ऐसी चीज़ें बना के रख लेती हूँ कि मुझे मुश्किल ना हो। पिज़्ज़ा सॉस बना के फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो उसने थोड़ी देर के लिए माइक्रो किया था मेल्ट करने के लिए ना। तो वो जी पिज़्ज़ा सॉस थी। अब मुझे उसने बता रहे कि वो पिज़्ज़ा सॉस थी जो उसको मैंने मेल्ट किया है। तो अब जी इसमें पकौड़ियाँ डाली हैं, और डाल के बाउल में डाल के फ्रिज में रख देगी। कुछ मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी थी, स्पैगेटीज़ वगैरह का सोच रही थी वो बनाऊँ, क्योंकि लास्ट नाइट इन्होंने स्पैगेटीज़ ऑलरेडी खा चुके थे। वाइट सॉस पास्ता आई थिंक बनाया था इन्होंने ना, तो इनका दिल नहीं कर रहा था वो खाने को। ये खुद ही उसने बनाया था, और फिर मुझे कह रही थी खा लो। मैंने कहा नहीं जी, आजकल मैं हूँ डाइट पे, और मैंने बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। वाइट सॉस पास्ता आपको पता है कि उसके अंदर चीज़ भी होती है, सब चीज़ें। तो मैं आजकल थोड़ा सा फिर अवॉइड कर रही हूँ ऐसी चीज़ें खाने से। अपनी रेगुलर जो है वो डाइट पे आई हुई हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा रही कि जिसके अंदर चीज़ हो। और बिल्कुल डाइट, पक्की पक्की वाली डाइट स्टार्ट की हुई है। पिछली दफ़ा आज से
कोई 2-3-4 मंथ पहले मैंने फिर स्टार्ट की थी, फिर स्किप कर दी, फिर थोड़ा बहुत वैसे ही खाने पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जो है वो मैं रेगुलर अपनी वॉक भी स्टार्ट कर ली हुई है, हर चीज़ दोबारा से वही रूटीन पे आ गई हुई है जो मैं साल पहले आई थी। और अब मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ खा पी रही हूँ। और ये नहीं होता कि आप वॉक करें और खाना पीना फिर आप वैसे दबा के खाएं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। इतनी मेहनत करने का, इतनी गर्मी में आप भागम दौड़ करते हो और फिर खा पी रहे हो और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ खाओ लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी लो, और वो फिर आपके लिए अच्छा रहता है, आपका वेट भी कम हो जाता है। तो आजकल मैं अपने वेट के मुतालिक थोड़ा सा कॉन्शियस हुई हूँ, क्योंकि फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छी चीज़ नहीं है, वेट बढ़ता ही जाता है कम होने की निस्बत। क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी, मेरा वेट कुछ ऐसा है कि जितनी मर्ज़ी आप डाइट कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो कम नहीं होगा। मेरी हालांकि कितनी भाग दौड़ है, बाहर जाना, ग्रोसरी, बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ, लेने जा रही हूँ, हर चीज़ मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं कम होता मुझे जब तक वर्कआउट ना करूँ। तो मैंने सोचा था जब मैंने जिम वॉक करनी स्टार्ट करनी है तो तब से मेरा वेट जो है ना बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो मैं महीना जाऊंगी तो मुझे पता है कि मेरा 2-3 किलो आराम से वज़न गिर जाएगा। बड़ी जल्दी मुझे फ़र्क पड़ता है। मेरे हस्बैंड बेचारे लगे रहते हैं, तो कहते हैं तुमने 1-2 बार स्टार्ट करनी है ना तो तुम्हारा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। उनका बेचारों का बहुत लेट उनको ना फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, वो भी जा रहे हैं, और उनको भी डाइट फूड और सब चीज़ें उनको भी दे रही हूँ। और यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही है, उसके ऊपर उसने पिज़्ज़ा सॉस डाली है, चिकन डाला है, मोज़रेला चीज़ डाली है और एलोपिनो वो डाल के, तो उसने जी उसको रख दिया, एयर फ्रायर में लगाया था। क्योंकि टाइम जो था वो 8 बज रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको ओवन में लगाऊंगी तो इसको बहुत टाइम लग जाना है। ओवन को प्री हीट करो 10-15 मिनट के लिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो चीज़ उसके अंदर बेक होती है, एकदम नहीं जो हो जाता। तो मैंने कहा एयर फ्राई में करती हूँ। एयर फ्रायर के अंदर आप लगाएं तो 5 मिनट भी ज़्यादा है, 4 मिनट के अंदर जो है ना वो आपका रेडी हो जाता है पिज़्ज़ा जो है, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो आप 4 मिनट के लिए उसमें लगाएं तो जल्दी से आपका रेडी हो जाएगा। और मैंने एक एक करके ये रख दी गई है और वो रेडी होते गए हैं। तो अब यहाँ पे बना रही थी शामी और बना रही थी बर्गर, तो वो भी बहुत अच्छे इसने बर्गर बनाए हैं। और अंडे वाला बर्गर बना रही है क्योंकि वो कह रही थी कि अब दूसरे जिंगर बर्गर खा खा के तंग आ गए हैं। तो 2-3 दिन पहले मैंने शामी वगैरह बना के तो फ्रीज़र में रखी थी, तो वो फिर अंडे वाला बर्गर जो है ना, आपको पता है वो उसका कितना ही मज़ा आता है, ज़बरदस्त से रेडी होते हैं। हम शहर में यही खाया करते थे पहले, कहाँ जिंगर बर्गर हुआ करते थे, ऐसी चीज़ें तो होती नहीं थी। अंडे वाला बर्गर होता था। कहीं से भी, शादी से भी आना करना, कहीं भी होना करना, तो शादी पे इतने शौक़ से आदत नहीं थी खाने पीने की, तो वापसी पे आती दफ़ा रास्ते में से अंडे वाला बर्गर लेकर आना करना। तो अब्बू ने डांटना करना कि शादी पे गए हो, कुछ खाया पिया नहीं है, और वैसे ही आप लोग के जाने का क्या फ़ायदा, रास्ते में से आके तो आप लोगों ने बर्गर खाना होता है। तो पहले ये बहुत शौक़ से खाया करते थे, हमारी गली में हुआ करता था बर्गर वाला, तो हम लोगों ने अंडे वाला बर्गर ही खाते थे। तो अब ये बना रही है अंडे वाला बर्गर, उसके लिए शामी फ्राई करेगी। और बर्गर को मैंने इसको कटिंग कर दी थी, तो कह रही थी मुझे बर्गर काट दें क्योंकि इसको कटिंग करने के टाइम ना उससे टूट जाता है। तो उसके अंदर फिर इसने सब चीज़ें जो है वो लगाई हैं, पुदीने धनिए की चटनी लगाई है। ये थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया है, मैं ये नहीं लगाती थी। और अब आजकल जो है वो बच्चे नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, और अगर आप पुदीने धनिए की इसके अंदर चटनी लगाएंगे ना, और बहुत ही मज़े का और डिफरेंट बनेंगे, उसका टेस्ट ही अलग है। तो यहाँ बर्गर उसने जी सेक सूख ली हैं, अब अंडा फ्राई कर रही है और ये चीज़ें ये रेडी कर रही है। तो मैं गाड़ी, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने कहा वाह 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 ने वाइबा आपने सारा काम कर लिया है। और बस बर्तनों की तो तूफ़ान और आफत। और बच्चे, आपको पता है कि फिर बच्चे, हम लोग तो फिर तरीके से यूज़ करते हैं ना कि आराम से बर्तन निकाले, एक ज़्यादा बर्तन ही यूज़ करते। फिर बच्चों ने तो ऐसी शेल्फ़ें बड़ी होती हैं ना बर्तनों से, तो इतने बर्तन नहीं होते जितनी शेल्फ़ों के ऊपर बिखरे हुए होते हैं। तो फिर बस देख के गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं ज़रा थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, चलो कोई नहीं, जहाँ इतना काम किया
ऐसी कौन सी बात है, बर्तन भी धुल जाएंगे। तो अक्सर मोस्टली रात को ऐसा ही होता है, बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, ये रातों को उठ के खाते पीते रहते हैं। और रूटीन कुछ ऐसी हुई है, बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके साथ 2-3 बच्चे मेरे लाजिम जाग रहे होते हैं साथ। तो वो इवानिया स्कूल जाती है, वो सो जाती है, बाकी अबीहा और जो बेटी है वो जाग रहे होते हैं। तो फिर सारी रात इन्होंने खा खा के बर्तनों का ढेर लगाया होता है। जिस टाइम मैं सुबह वानिया को स्कूल भेजने के लिए उठती हूँ और मैं देखती हूँ और मेरा फिर बीपी शूट कर जाता है। मैं बोलती हूँ कि इतने बर्तन इकट्ठे किए हुए हैं, कम से कम इकट्ठे करके सिंक में रख दो, शेल्फ़ों के ऊपर पड़े हों तो आपको पता है कि इतना बुरे लगते हैं ना वो, और ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने ज़्यादा हैं। काम नहीं करेंगी ऐसे, बस वो बखेरा बखेर के बर्तनों का तो बैठ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों से मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। बर्तन जब सुबह उठ के मैं देखती हूँ तो कुछ यही हाल होता है जब बच्चे किचन में घुसे हों। तो अब ये जी अंडा शंडा लगा रही, शामी लगा रही है और केचप लगाई है और ये रेडी कर रही है। आगे भी अब आप देखना क्या क्या चीज़ें इसने ये रेडी की हैं। एक मेरे हाथ से इसने बर्गर बनाए हैं और साथ में जी इसने पकौड़ियाँ रेडी की थी और साथ में इसने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा। तो आप इसके थम्स अप देख ही रहे हैं, साथ साथ थम्स अप करती जा रही है कि हाँ हाँ मेरी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बन रही हैं। और ये देखें एयर फ्रायर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो चिकन स्टीम भी मैं मोस्टली हस्बैंड का इसी के अंदर कर लेती हूँ, मसाला लगा के रख लेती हूँ, इसी के अंदर स्टीम कर लेती हूँ और सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर बड़ी अच्छी रेडी हो जाती हैं। तो मुझे इजाज़त, और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।